गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। 46 नंबर नहीं 45 देखेंगे पहले। विधिर्निषेधो न विलाप्यता च तिरेक शस्त्रिर्दिश एक एव त्रयो विकल्पास्तव सप्तधामी स्याच्छब्दनेया सकलेऽर्थभेदे। विधि, निषेध और अनभिलाप्य, ये 3 पॉइंट आते हैं। माने एक एक करके ये 3 विकल्प होते हैं। पहला विधि, दूसरा निषेध और अनभिलाप्य माने अवक्तव्य। तो ये 3 ऐसे हो गए। अगर हम द्विसंयोगी भंग बनाते हैं तो 3 आएगा। पहला आएगा स्यादस्ति, फिर अस्थि के साथ हम क्या लगाएंगे, अस्थि के साथ नास्ति लगाएंगे। तो स्याद अस्थि तो स्वयं अलग हो गया, 2 संयोग लगाना है ना, तो अस्थि तो सिंगल में आ जाएगा और 2 का संयोग करेंगे तो स्याद अस्थि नास्तेव और स्याद अवक्तव्यमेव, फिर स्याद अस्थि नास्ति अवक्तव्यमेव। द्विसंयोगी भंग माने 2-2 का मेल कराओ। 2-2 का मेल कराते हैं तो पहले इनमें अस्थि को नास्ति के साथ मेल कराया तो अस्थि नास्ति हो गया पहला भंग। द्विसंयोगी भंग तो पहला यही बनेगा ना। हाँ, फिर स्याद के साथ अस्थि और अवक्तव्य मिला दिया, 2 को मिलाया, अस्थि और अवक्तव्य, तो दूसरा ये हो गया। फिर नास्ति के साथ अवक्तव्य, अस्थि के साथ अवक्तव्य, नास्ति के साथ अवक्तव्य। पहला क्या था, अस्थि के साथ नास्ति मिलाया था, फिर अस्थि के साथ अवक्तव्य, फिर नास्ति के साथ अवक्तव्य। तो द्विसंयोगी भंग के भेद कितने हो गए, 3। द्विसंयोगी माने 2-2 का मेल कराओ। अब स्याद अस्थि तो सिंगल हो गया, द्विसंयोगी भंग तो 3 बनेंगे और त्रिसंयोगी भंग तो 1 ही बनेगा क्योंकि पॉइंट ही 3 है टोटल, अस्थि नास्ति और वक्तव्य। तो स्याद अस्थि नास्ति अवक्तव्य में हुई, इस तरह से ये बनता। अब हम स्याद लगा रहे हैं ना, तो अभेद विवक्षा से आपने संयोगी भंग तैयार किया तो ये 3 हो गया, लेकिन इन तीनों में 7 भंगों की विवेचना सम्मिलित है। 7 को छोड़कर 3 नहीं, 3 को छोड़कर 7 नहीं, माने अभेद विवक्षा से ले रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं तो 3 हो रहा है। और ऐसे हम सप्तभंगी न्याय बोलते हैं 7। पर ये 3 भी उन सप्तभंगी न्यायों को अपने अंदर गर्भित किए हुए हैं, गर्भित किए हुए। हाँ, इसका पूरा डिटेल पढ़ो आप, पेज नंबर 60 छोटी वाली पुस्तक से। विधि, निषेध और अनभिलाप्यता, स्याद अस्तेव, स्याद नास्तेव, स्याद अवक्तव्यमेव। अगर सिंगल एक को लेकर चलते तो 3 मूल विकल्प होते हैं। इनके विपक्षभूत धर्म के साथ संयोग करो, माने मिलान करो। संधि माने मिलाना, संयोग करना। तो स्याद अस्थि नास्तेव, अस्थि के साथ नास्ति मिलाया, स्याद अस्थि अवक्तव्यमेव, फिर स्याद नास्ति अवक्तव्यमेव। एव भी लगा रहे हैं और स्यात भी लिख रहे हैं। एव लगा रहे हैं तो आप समझ लो यहाँ नयों की विवक्षा चल रही है। नयों की विवक्षा में क्या होता है, जैसे हमने द्रव्यार्थिक नय के विषय को उठाया
तो द्रव्यार्थिक नय से हम क्या कहेंगे? सद्द्रव्य लक्षणम। सत, प्रत्येक द्रव अस्तित्व को लिए हुए है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय ही अभेद विवक्षा करता है। तो हम अभेद रूप में सत में सामान्य और विशेष सभी धर्मों को शामिल कर दिया। सद्द्रव्य लक्षणम बोला ना, तो ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है, क्योंकि अभेद विवक्षा दी गई है, भेद नहीं कर रहे हैं हम। द्रव्यार्थिक नय अभेद पूर्वक वस्तु के स्वरूप का कथन करता है और पर्यार्थिक नय भेद विवक्षा को लेकर चलता है। तो यहाँ एव लगा रहे हैं, तो ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से हमने कल बताया था आपको कि भाई हम यदि ये चर्चा करते हैं कि वस्तु का स्वरूप क्या है, तो हमने कहा जीव का क्षेत्र बताया, उसमें जीव, तो जीव अपने गुण धर्म को लिए हुए हैं। तो जीव का लक्षण क्या बताया? उपयोगो जीव लक्षणम। लेकिन ये भी एक तरह से भेद विवक्षा हो गई। जैसे विशुद्ध सागर जी मानते वस्तु का जो स्वरूप है वो स्वरूप अपने स्वरूप और स्वरूपी में भेद न करते हुए वो अनुभवात्मक होगा। हम स्वरूप और स्वरूपी का अलग अलग भेदपूर्वक चिंतन नहीं कर रहे हैं, अनुभवात्मक। अभेद में तो अनुभव ही होगा, प्रतिपादन कैसे होगा? तो ये जो बता रहे हैं द्विसंयोगी भंग तैयार किया इन्होंने, एव लगाया है। तो द्रव्यार्थिक अस्थि नय, अस्तित्व हो गया द्रव्यार्थिक नय का विषय, और नास्ति हुआ पर्यार्थिक नय का विषय। द्विसंयोगी बना रहे ना, गुण पर्याय व द्रव्यम, अन्वयिनो गुणा अस्थि हो गया, क्रमवर्तिना पर्याया नास्ति हो गया। लेकिन अस्थि नास्ति दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। द्रव्यार्थिक ने ये बताता है कि अस्थि और नास्ति किसी को हम ना गौण कर सकते हैं ना मुख्य कर सकते हैं। गौण मुख्य प्रमाण में गौणता मुख्यता नहीं होती, वस्तु के स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती, लेकिन जब वस्तु के का स्वरूप का प्रतिपादन शब्दों के द्वारा करते हैं तब एक को मुख्य बनाते हैं और अन्य को गौण कर देते हैं। स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती है। तो वस्तु का स्वरूप तो अस्थि भी है और नास्ति भी है। अस्थि नास्ति दोनों धर्म को लिए हुए ही एव, अस्थि नास्ति दोनों धर्म को लिए हुए ही वस्तु का स्वरूप बनेगा। अकेला अस्थि कहो तो भी वस्तु का स्वरूप सही नहीं रहा, अकेला नास्ति कहो तो भी वस्तु का स्वरूप सही नहीं रहा। तो तत्वासूत्र में भी लिखा गुण पर्याय व द्रव्यम, अन्वयिनो गुणा, इतना ही लिखना चाहिए, मतलब गुण ही को लेना चाहिए, पर्याय को न लेना चाहिए। अरे गुणों में भी तो पर्याय बन रही हैं। जैसे ज्ञान गुण हुआ और उसकी पर्याय होगी मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान। यदि सम्यक रूप में भी लेते हैं, मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक भी, तो 5 भेद बन रहे हैं ना। तो एव लगा रहे हैं, माने वस्तु के स्वरूप में, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। अस्थि नास्ति दोनों धर्म को लिए हुए ही वस्तु का स्वरूप है। अब लिख रहे हैं अस्थि अवक्तव्य। अब क्या किया इन्होंने? अरे अस्थि को हमें मुख्य बनाया, लेकिन अवक्तव्य के रूप में वो नास्ति को लिए हुए या भेद विवक्षा को लिए हुए सारे धर्म उसमें मौजूद हैं, पर अवक्तव्य। अवक्तव्य क्यों कह दिया? अरे सभी धर्मों का वचनों के द्वारा एक साथ प्रतिपादन नहीं हो सकता। स्याद अस्थि अवक्तव्य, अस्थि को मुख्य बनाया, विवक्षित बनाया, और अन्य सारे धर्मों को अवक्तव्य के रूप में उसकी मौजूदगी दिखा रहे हैं। अब नास्ति अवक्तव्य, नास्ति को अर्थात पर्यार्थिक नहीं विवक्षात व्यावृत्ति कर रहे हैं, तो वो भी तो धर्म हो गया ना। जब हम कह रहे हैं हम जीव हैं तो इसका मतलब हम अजीव नहीं हैं। तो नास्ति को मुख्य बना करके फिर क्या करें? अरे अस्थि आदि भी इसमें अवक्तव्य के रूप में मौजूद हैं। सारे धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं हो सकता, तो हम क्रम से प्रतिपादन करेंगे। तो क्रम में क्या किया? नास्ति को तो अर्पित किया और अन्य धर्मों को अनर्पित के रूप में रख दिया। अवक्तव्य है। अवक्तव्य का अर्थ ये होता है कि सभी धर्मों का एक साथ एक ही समय प्रतिपादन नहीं होता। अब यहाँ नास्ति अवक्तव्य क्यों लिखा? हमने विवक्षित माने अपने वचन का विषय,
वर्तमान में नास्ति को बनाया। हम पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा प्रतिपादन कर रहे हैं, लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय का विषय भी अवक्तव्य के रूप में वहाँ मौजूद है। ये चीज़ है। तो संयोगी भंग बनाया तो कितने भेद हो गए? 3। और त्रिसंयोगी बनाएंगे तो 1 बनेगा, क्योंकि पॉइंट ही अपने पास 3 है, अस्थि, नास्ति और वक्तव्य। तो इसमें 1 ही बनेगा ना, स्याद अस्थि नास्त्य वक्तव्य में। इस तरह से ये 7 विकल्प हे वीरजिन संपूर्ण अर्थ भेद में अशेष जीवादि तत्वार्थ पर्यायों में, न कि किसी एक पर्याय में आपके यहाँ घटित होते हैं। क्या बता रहे हैं? अब लिख तो रहे 7, लेकिन चर्चा अभी द्विसंयोगी भंगी त्रिसंयोगी वर्ग के बताया। देखो 7 कैसे बने? सिंगल सिंगल किया था 3 हुए थे ना, और 3 हो गया द्विसंयोगी भंग में 3 और 3 6, और एक त्रिसंयोगी बना 7 हो गए। लेकिन किसी को भी ले लो इन तीनों में से, वो सप्तभंगी न्याय की विवेचना ही कर रहे हैं। अगर हम सिंगल सिंगल लेते हैं, स्याद अस्तेव, स्याद नास्तेव, स्याद अवक्तव्य में, ये भी अन्य भंगों को गौण रूप में लिए हुए हैं। देखो एक तो उन्होंने बनाया सिंपल सामान्य परिपेक्ष 7 भंग बना दिए। 7 भंग सामान्य से क्या बनाया? पहला अस्थि, दूसरा नास्ति, फिर अस्थि नास्ति, दोनों एक साथ लिख रहे हैं ना, क्योंकि हम गौण मुख्य किसी को नहीं करते हैं। ना हम अस्थि को गौण कर रहे हैं, ना नास्ति को गौण कर रहे हैं। दोनों ही प्रमाण का विषयभूत पदार्थ जो होता है वो गौणता मुख्यता पूर्वक कथन नहीं करता है। वस्तु के स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती है। ना हमने अस्थि को मुख्य बनाया, ना नास्ति को मुख्य बनाया। संयोगी भंग बता रहे हैं भाई, अस्थि और नास्ति दोनों धर्म उसमें एक साथ मौजूद हैं। अब मौजूद तो हैं, लेकिन अब क्या बता रहे हैं? अरे जब कथन करोगे ना तो क्या करोगे? अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्थि नास्ति अवक्तव्य। संयोगी 3 हो गए, संयोगी और 3 अलग। पहला अस्थि, दूसरा नास्ति, फिर अस्थि नास्ति, 3 अस्थि नास्ति, तीनों स्वरूप है ना। देखो वस्तु के स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती, इस बात को ध्यान रखें। जो तीसरा भंग हम बता रहे हैं अस्थि नास्ति, अवक्तव्य में अब बता रहे हैं भाई है तो सभी पर कह नहीं पा रहे एक साथ। और तीसरा जो लिखा था अस्थि नास्ति, उसमें कथन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अस्थि उसका धर्म है और नास्ति उसका धर्म है। आगे क्लियर करेंगे, देखो पूरा पढ़ते हैं। 7 भंग इस प्रकार संयोगता पूर्वक भी 7 भंग तैयार कर रहे हैं, और पहले सामान्य से भी 7 भंग तैयार किया था। प्रतिपर्याय आगे इसको कर लेना, क्लियर कर रहे हैं। देखो आपके यहाँ मतलब आपके शासन में ये सप्तभंगी न्याय में इस प्रकार की योजना भी की गई है, अर्थात 7 भंग इस प्रकार भी घटित किए गए हैं, पर दूसरों के यहाँ नहीं, क्योंकि प्रतिपर्याय सप्तभंगी यह आपके शासन का वचन है। सप्तभंगी शब्द का प्रयोग मात्र जिन मत में ही किया गया है और स्यात् शब्द से वो अंकित है। दूसरे लोग क्या करते हैं? सर्वथा लगा देते हैं। सर्वथा एकांतवादियों के शासन में यह नहीं बनता। कैसे बनेगा? एकांत कर दे रहे ना। जिस समय हम कह रहे हैं पहला भंग स्याद अस्ति, स्याद अस्तेव, एव लगा दिया ना, तो स्याद अस्तेव मतलब यहाँ वस्तु के स्वरूप की विवक्षा की जा रही है, सद्रव्य लक्षणम करके विवक्षा की जा रही है। स्याद नास्तेव कह दिया पर्यायार्थिक ने। स्याद अवक्तव्य, अरे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नयों का विषय वस्तु के स्वरूप में सम्मिलित है, पर एक साथ सबका कथन नहीं हो सकता। ज़्यादा वक्तव्य में 3 सिंगल किए थे। यहाँ क्या बता रहे? एक विकल्प के साथ स्याद शब्द का प्रयोग होने से शेष 6 विकल्प उसके साथ गृहीत होते हैं। ये मुख्य पॉइंट हो गया। जिस समय हमने कहा स्याद अस्तेव, उस समय अन्य 6 के 6 भंग इसमें विवक्षित, माने शब्दों से नहीं कह रहे हैं,
लेकिन अभिप्राय में सम्मिलित हैं। पहले आशय बताया था ना, आशय में सभी सम्मिलित हैं। सेकंड वाला कहा स्याद नस्तेव, आशय में सभी चौ के चौ सम्मिलित हैं। किसी का भी कोई भी वक्चित बनाओ उसमें अन्य भंग आशय के रूप में, अभिप्राय के रूप में मौजूद हैं। पर एकांतवादियों की ऐसा है ही नहीं। वो ये सब क्या बता रहे हैं, अन्य मत वालों के यहाँ एक विकल्प के साथ दूसरे विकल्प घटित नहीं होते, क्योंकि एकांतवादी हैं। वो अन्य का सर्वथा निराकरण कर देते हैं ना। एकांतवादियों के शासन में वह बनता ही नहीं। ये सब विकल्प स्यात् शब्द के द्वारा ने माने प्राप्त करने योग्य, नी धातु का अर्थ प्राप्ति होता है। ने माने प्राप्त करने योग्य, यण प्रत्यय लगा दिया उसमें, पेय गेय नेय नेतृत्व माने प्राप्त करने योग्य हैं। स्यात् शब्द के द्वारा अन्य भेद भी प्राप्त करने योग्य हैं। एक विकल्प के साथ स्यात् शब्द का प्रयोग होने से शेष छह विकल्प उसके द्वारा गृहीत होते हैं, गृहीत हो रहे हैं, अभिप्राय में गृहीत हो रहे हैं। उनके पुनः प्रयोग की जरूरत नहीं रहती। अब हम बार बार स्यात् लगाएंगे थोड़े। कथन करता है वक्ता, तो वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। उसने कुछ भी कहा, क्या कहा, हम वर्तमान में जीव ही हैं, हम अचेतन नहीं हैं, हम अजीव नहीं हैं। पर कथन में सारा मौजूद है। जहाँ पर पृथक तो है, प्रदेश भेद है, वो तो स्वयमेव निष्कासित हो गया। हम जीव हैं, पुद्गल नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है, आकाश द्रव्य काल द्रव्य नहीं है, विपक्षात व्यावृत्ति हो गई। अब रही बात कि कल भी मैंने बताया था कि जीव को मूर्त कहा है। अब संसारी और मुक्त जीव की जब चर्चा करेंगे तो कर्मकांड जीवकांड के अनुसार सारी चर्चाएं सम्मिलित हो जाएंगी। फिर तो किसी को एकेंद्रीय कर रहा है, किसी को दो। अरे जीव का विशेषण क्यों लगाया, सशरीरी है ना, और इंद्रियां जितनी उसके पास है, किसी को मात्र स्पर्शन इंद्रिय, इसको एकेंद्रीय कहेंगे। इस वचन दसना 2 इंद्रिय प्राप्त हुई है तो द्विइंद्रिय कहेंगे। अब सारी विवक्षाएं दी जाएंगी तो वो भी तो समीचीन है, गलत थोड़ी हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से वो सारी चर्चा आ जाएंगी, सशरीरी होने से, संश्लेष संबंध होने से। हमने आलाप पत्ति में नव की सारी चर्चा समझ ली है पहले। ये अब क्या बता रहे हैं, जैन मत में कोई विवाद नहीं होता। स्यात् पद के साथ में रहने से उनके अर्थ विषय में विवाद का अभाव है। विवाद है ही नहीं। विवाद तब होगा जब हम एकांत को लेंगे, तब अन्य का बिल्कुल अत्यंताभाव सिद्ध कर देंगे तब। अत्यंताभाव कहाँ है? अरे जीव के अंदर जो वैभाविक परिणति हो रही है उसका अत्यंताभाव कैसे घटित करेंगे? जो वैभाविक परिणति के कारण से उसमें नाना पर्याय बन रही हैं, उन पर्यायों की मौजूदगी स्वीकार करनी पड़ेगी। अत्यंताभाव वैभाविक परिणमन जो कर्मजन्य है वो जीव में ही तो घटित हो रहा है। निमित्त नैमित्तिक भाव से घटित होगा। उपादान कारण जीव है और कर्म जो है द्रव्य कर्म, नो कर्म भाव, ये सब निमित्त बनेंगे। उनके उदय से एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय हुआ तो एकेंद्रीय में गया, लेकिन जीव ने ही तो उस जाति नाम कर्म का बंद किया था। जहाँ कहीं विवाद हो वहाँ उनके क्रमशः प्रयोग में भी कोई दोष नहीं है। यदि विवाद खड़ा हो तो भाई डिटेल में चर्चा कर लो। अभेद रूप, ब्रिलियंट माइंड है तो अभेद रूप में चर्चा बता। संक्षेप और विस्तार 2 पद्धति है कथन की। बुद्धिमान है तो संक्षेप में वो समझ जा रहा है, और नहीं समझ रहा है तो भेद विभेद करके उसको समझाने का प्रयास करो। जहाँ कहीं विवाद हो वहाँ उनके क्रमशः प्रयोग में भी कोई दोष नहीं है, अक्रम में भी कोई दोष नहीं। अक्रम माने हमने सातों को सातों एक साथ नहीं रखा, हमने कह दिया स्याद अस्तेव, पर स्याद अस्तेव में अभेद रूप में वो 6 भी सम्मिलित हैं। जब हमने कहा स्याद नास्तेव तो उसमें भी अभेद रूप में सब सम्मिलित हैं, ऐसा नहीं कि सम्मिलित नहीं है। हाँ, सब किसी भी एक को ले लो साथ में से।
वक्ता के अभिप्राय में वो सारी विवक्षाएं सम्मिलित हैं, लेकिन कथन नहीं कर रहा है, कथन एक का कर रहा है। क्योंकि एक प्रतिपाद्य के भी सप्त प्रकार की विप्रपत्तियों का सद्भाव होता है, उतने ही संशय उत्पन्न होते हैं, उतनी ही जिज्ञासाओं की उत्पत्ति होती है, उतने ही प्रश्न वचनों की प्रवृत्ति होती है। 7 प्रकार से ही प्रश्न संभव है और 7 प्रकार से ही शंका संभव है और 7 प्रकार से ही शंका समाधान होगा। प्रश्न भी 7 से ज़्यादा नहीं बन सकते और 7 प्रकार का प्रश्न हुआ। अब विपक्षी भी तो साथ में है, तो उसमें शंकाएं भी खड़ी होंगी। पूछता है स्याद अस्तेव एव लगा रहे हो, तो हम एकांतवादी कहते हैं, हम भी तो एव लगा कर कथन करते हैं, पर आप भी एव लगा कथन कर रहे हो, फिर आप कैसे हमारे मत का खंडन करते हो? गलत करते हो ना, आप क्यों खंडन करते हो? आप भी एव लगा रहे, हम भी एव लगा रहे, फर्क क्या हुआ? हमारे आचार्य कर्म ने स्यात लगाया है, हम सापेक्ष लगाकर सापेक्षता पूर्वक एव लगा रहे हैं, आप निरपेक्षता पूर्वक एव लगाते हो। माने शंका भी 7 प्रकार से होगी, प्रश्न भी 7 प्रकार का, संदेह भी 7 प्रकार का और संदेह का निवारण भी 7 प्रकार से। हम नास्ति अस्ति तो गलत हो जाएगा। स्यात लगा दिया, कोई गलत है ही नहीं। स्यात अस्ति नास्ति बोल रहे हैं अपन। हाँ, स्यात लगा दिया, नास्ति अस्ति बोले और उसमें क्या हो गया ना, विवक्षित। नास्ति को ले लें हम, पहले नास्ति को ले रहे हैं तो विवक्षित हो गया नास्ति है, और अवक्तव्य के रूप में अन्य धर्म गौण के रूप में है। पर्यायार्थिक न्याय को मुख्य बनाया और द्रव्यार्थिक न्याय के सारे विषयों को अवक्तव्य के रूप में स्वीकार किया। जब हम स्याद अस्ति अवक्तव्य कर रहे हैं तो अस्ति को मुख्य बनाया, अर्पित किया, और नास्ति आदि जो अन्य हैं उनको अवक्तव्य के रूप में गौण रूप में शामिल किया। शामिल रहेगा, किसी को मुख्य बना लो। जब हम नयों की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो हम अर्पिता नर्पित सूत्र को पकड़ेंगे। अब जब नयों की विवक्षा नहीं दे रहे हैं और अभेद विवक्षा से कथन कर रहे हैं, नए भेद विवक्षा लेगा ना। अब द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय 2 भेद बने पहले तो, फिर द्रव्यार्थिक नय गए नैगम संग्रह और व्यवहार बना। अब इसको द्रव्यार्थिक नय क्यों कहा? प्रश्न करो भाई, आप तो अभेद कहते हो, जब अभेद है तो 3 भी कैसे द्रव्यार्थिक बने? हमने कई बार बताया पहले भी, जब आप न्याय ग्रंथ पढ़े तो काल भेद पूर्वक पर्यार्थिक नय का अवतार होता है, पर्यार्थिक नय काल भेद पूर्वक अवतरित होता है। नैगम संग्रह में भी काल भेद नहीं है, नैगम में, संग्रह में, व्यवहार में, तीनों में काल भेद नहीं है। आपको कैसे नहीं है? अरे पहले भी अनादिकाल से हम एकेंद्री उसी को कहते हैं जिसको मात्र भुज्यमान एक स्पर्शन इंद्री प्राप्त हुई है उदय में, जिसको मात्र एक स्पर्शन इंद्री नाम कर्म का उदय, जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है। पहले भी यही परिभाषा थी, अभी भी यही परिभाषा है, आगे भी वही परिभाषा रहेगी। जिसके त्रस नाम कर्म का उदय हो उसे त्रस कहते हैं। इसमें क्या कालभेद बनेगा क्या? पहले त्रस की परिभाषा दूसरी थी, वर्तमान में दूसरी, आगे दूसरी रहेगी क्या? लक्षण भेद बन जाएगा क्या? पहले भी त्रस उसी को कहते थे जिसके त्रस नाम कर्म का उदय होता है, और त्रस नाम कर्म के उदय में द्विंद्री, 3 चतुर्इंद्री जाति वाले, पंचेंद्री जाति वाले जीव सम्मिलित हैं। परिभाषा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमने एकेंद्री कहा तो पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, सब उसमें सम्मिलित हैं। और ये परिभाषा जो है ना त्रैकालिक है। यही परिभाषा पहले भी थी, आदिनाथ भगवान के ज़माने में भी यही परिभाषा थी, महावीर भगवान के ज़माने में भी यही परिभाषा रही, और आज गुरुओं से वही परिभाषा मिल रही है। चेंज हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। काल भेद पूर्वक अब चर्चा आ गई, काल भेद। अरे भुज्यमान अभी वर्तमान में मनुष्य आयु है, इसलिए हम वर्तमान में मनुष्य हैं, हम त्रैकालिक मनुष्य नहीं हैं। काल भेद हो गया ना, लेकिन वहाँ काल भेद नहीं था, परिभाषा वही की वही है। एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं, द्विइंद्रिय जीव किसे कहते हैं, संसारी जीव किसे कहते हैं, मुक्त जीव किसे कहते हैं, ये सारे लक्षण जो उनका स्वरूप बताया हमने वो
लेकिन नैगम नय में हम जब काल गई तो कहते भावी नैगम नय, वो भावी नैगम ने बताया तो क्या बता रहे हैं, वो द्रव्य दृष्टि है ना। जैसे श्रेणिक महाराज अभी तो नरक में बैठे हुए हैं, लेकिन भावी नैगम ने की अपेक्षा से जो तीनों काल संबंधी 24 की पूजा करते हैं उसमें उनको भी ले लेते हैं। भावी नैगम उस द्रव्य को पकड़ रहे हैं, उस जीव को पकड़ रहे हैं। द्रव्य वही है। हाँ, द्रव्य वही है, वही जीव भगवान महावीर का वही जीव पहले कहाँ था, मारीची की पर्याय में, और 363 पाखंड चला दिए। फिर शेर की पर्याय में जब पहुँचा, मुनिराज ने संबोधन किया, सम्यक को प्राप्त किया। किसकी चर्चा चल रही है? शेर की पर्सनल चर्चा नहीं चल रही कोई, वो महावीर भगवान की जीवनी ही बताई जा रही है द्रव्यार्थिक में। वो तो वही है वही है वही है करा ना, एकत्व प्रतिविज्ञान चल रहा है वहाँ, एकत्व प्रतिविज्ञान पूर्वक चर्चा चल रही है। भूत नगम ने, वर्तमान नगम है, भावी नगम ने। वो तो पूछ रहा है उस व्यक्ति को, क्या कहाँ जा रहे हो? अरे मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। और प्रस्थ लेने जा रहा हूँ? प्रस्थ कहाँ? बना बनाया को प्रस्थ कहते हैं। तुम तो जाओगे, अभी जंगल पहुँचे भी नहीं, लकड़ी काटोगे फिर बनाओगे। लेकिन उसका संकल्प क्या है? द्रव्यार्थिक नय का विषय। हाँ, उस जिस द्रव्य का निर्माण करना है उस द्रव्य पर ही उसकी दृष्टि है। जिस पर्याय का निर्माण करना है उसी पर दृष्टि है ना। ये चीज़ कालभेद नहीं है। वो तो धौला ग्रंथ पे स्पष्ट उन्होंने पहले धौला भाग, जो पहला भाग है धौला का प्रथम भाग, उसमें नयों की चर्चा इतनी सुंदर करी है। उसी में उन्होंने लिखा है पर्यार्थिक नय का अवतार कहाँ से प्रारंभ हुआ। भेद तो आप यहाँ भी कर रहे हो, भेद तो यहाँ भी करो, लेकिन द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य की चर्चा चली आ रही है। जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं भेद विवक्षा पूर्वक। संग्रह नय में, नैगम नय में, व्यवहार नय में। संग्रह नय ने क्या किया? एक इंद्रिय जीव में पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, एक वायु का, एक वनस्पति का, सभी को ले लिया है। अब व्यवहार ने क्या करेगा? अरे नहीं, जिसके पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय है वो पृथ्वी कल आएगा, जिसके जल का एक नाम कर्म का उदय है वो जल कल आएगा। भेद कर रहे हैं ना, लेकिन लक्षण तो वही का वही, तरीका ले वही चीज़। अब श्रेणिक महाराज के जीव को आप ले लो तो द्रव्य दृष्टि तो बना रहे हैं ना। जैसे हमने कहा था ना कि अब दीपावली आ रही है, अब जो दीपावली आएगी तो कार्तिक अमावस्या, तो हम कहें आज भगवान महावीर मोक्ष गए, आज लगाते हैं उस दिन, आज के दिन भगवान महावीर मोक्ष गए थे। और आज ही के कितने वर्ष पहले चले गए, आज क्यों कर? तिथि वही है, एकत्व उसी तिथि को करेंगे, दूसरी तिथि को नहीं। यद्यपि वही तिथि जो वह नहीं है, लेकिन कार्तिक कृष्णा अमावस्या जब जब आएगी तब तक कहेंगे कि आज भगवान महावीर मोक्ष गए। और भूत नैगम नय की अपेक्षा से उसी प्रकार कोई पर्याय ले लो। जैसे पहले सिद्ध भगवान बन गए, अभी तो पार्श्वनाथ नहीं है, पर भूत नैगम नय की अपेक्षा से आज भी हम पार्श्व प्रभु की पूजा करते हैं, मूर्ति विराजमान करते हैं, कहते पार्श्व प्रभु हैं। सर्वथा अभाव थोड़ी हो गया उनका, आत्यंतिक अभाव नहीं हुआ। शुद्ध पर्याय में की मौजूदगी होने पर भी पार्श्वनाथ के पार्श्व जो अरहंत पर्याय है उसका सर्वथा आत्यंतिक अभाव नहीं होता है, प्राग अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं है। ये कह रहे हैं स्यात् पद के साथ रहने पर उनके अर्थ विषय में विवाद का अभाव है। यदि विवाद होता है तो प्रश्न भी 7 प्रकार के उठेंगे और समाधान भी 7 प्रकार से दिया जाएगा, संशय भी 7 प्रकार से होगा। संशय का निवारण करता है उसे को तो सम्यक नहीं कहेंगे। संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये 3 दोष है सम्यक ज्ञान के। अब एकांतवादी तो मतलब स्यात् शब्द लेते नहीं हैं, सर्वथा लगाते हैं, तो संशय भी 7 प्रकार का हुआ। 7 पॉइंट को लेकर 7 प्रकार का संशय खड़ा हुआ। अब आचार्य 7 प्रकार से उसका समाधान करेंगे। प्रश्न भी 7, संशय भी 7 प्रकार का, और संशय का निवारण भी
सप्तभंगी न्याय से 7 प्रकार से। ये उतने ही संशय उत्पन्न होते हैं, उतनी ही जिज्ञासाओं की उत्पत्ति होती है। जिज्ञासा हुई, अवग्रह इहा, उतनी जिज्ञासा। अब बताओ तो सही, बता रहे हो हम तो जैन मत वाले ही हैं, लेकिन हमको समझाओ तो सही कैसे है। जिज्ञासा होगी ना, फिर निर्णय हो जाएगा अवाय में। अवग्रह इहा अवाय, निर्णय हो गया। जिज्ञासा मतलब यहाँ पर पहुँचे हम, पहले अवग्रह फिर इहा फिर अवाय, जिज्ञासा का समाधान हो गया। उतनी जिज्ञासाओं की उत्पत्ति होती है, उतने ही प्रश्न वचनों की प्रवृत्ति होती है। अब देखो ये परिभाषा हमेशा याद रखनी पड़ेगी। सप्तभंगी न्याय किसे कहते हैं? सप्तभंगी न्याय की परिभाषा, प्रश्न के वश से एक वस्तु में अविरोध रूप से विधि निषेध की जो कल्पना है उसी का नाम सप्तभंगी न्याय है। प्रश्नवशात एकस्मिन् वस्तुनि विधि निषेध कल्पना सप्तभंगी। प्रश्नवशात, प्रश्न करेंगे, समझाओ स्याद अस्तेव किस प्रकार है, स्याद नास्तेव किस प्रकार है, साद अवक्तव्य किस प्रकार है, प्रश्न किया ना। तो 7 ही प्रकार से प्रश्न के वशीभूत एक वस्तु में, अब हम एक ही वस्तु में उन 7 सप्तभंग के द्वारा उस वस्तु स्वरूप का निरूपण करेंगे। देखो द्रव्यार्थिक नय से तो जीव वही है। भगवान महावीर का जीव जो पहले शेर की पर्याय में था वो अब तीर्थंकर बन गया, फिर सिद्ध बना, वही है वही है वही है। अब स्याद अस्तेव 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 करें, अब नास्तेव नास्तेव। अरे शेर की पर्याय में तो वो तिरंज गति नाम कर्म का उदय था, और अभी सिद्ध भगवान बन गया तो कोई गति नाम कर्म का उदय थोड़ी है। नास्ती 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 तिरंज की पर्याय में था ना, बहुत सारे तिरंज की पर्याय प्राप्त करी। बिल्ली का पर्याय में एक आंकड़े का पेड़ में बना, ननित्रस पर्याय में कहाँ कहाँ गया। अब प्रत्येक पर्याय के साथ भिन्नता दिखा रहे हैं। नास्ती नास्ती, पूर्व पर्याय अगली पर्याय से भिन्न, फिर अगली पर्याय उसकी अगली पर्याय से भिन्न दिखा रहे हैं ना। तो नास्ती और सिद्ध कर रहे ना। स्याद अस्तीय बताया था, स्याद नास्ती। अरे शेर, अभी शेर थोड़ी कहेंगे सिद्ध बन गए, वो तो शेर पर्याय का तो प्राग अभाव है, अभी नहीं है वो। नास्ते और सिद्ध हैं, अभी तो 8 गुणों से सहित सिद्ध भगवान है। 8 कर्मों का नाश कर दिया है, अभी उनको शेर थोड़ी कहेंगे हम। तो स्याद नास्ते हो, स्याद अवक्तव्य। अरे मत पूछो, 4 प्रकार का अभाव, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। ये तपस्वी सम्राट हैं तो इनको तपस्वी कहते हैं, तो मात्र तपस्वी ही तो थे। अरे नहीं, स्याद अवक्तव्य में हो, मात्र तपस्वी नहीं थे, अवक्तव्य के रूप में उनके अंदर सब रत्नत्रय की सारी पर्याय सब मौजूद हैं। सिद्ध करना पड़ेगा ना, अपेक्षा कर। जिस समय स्याद अवक्तव्य में कह रहे हैं उस समय स्याद अस्तेव स्याद नास्तेव भी आशय में मौजूद है। गर्भित है, अंडरस्टैंड बोलते हैं इसको, अंडरस्टैंड सारी बातें उसमें सम्मिलित हैं। रूपिणा पुद्गला कह दिया तत्वार सूत्र में, तो क्या रूपी के लेंगे क्या? गंध रस स्पर्श भी तो सम्मिलित है, बस वैसे यहाँ भी लेना पड़ेगा। उसी का नाम सप्तभंगी, किसका नाम? प्रश्न के वश से एक वस्तु में, वस्तु एक ही है, अविरोध रूप से। अस्ति और नास्ति का विरोध नहीं है, अस्ति का नास्ति के साथ विरोध नहीं, अस्ति नास्ति का अवक्तव्य के साथ विरोध नहीं, परस्पर सापेक्ष। अस्ति नास्ति अवक्तव्य तीनों सापेक्ष हैं। एक वस्तु में अविरोध रूप से विधि निषेध की जो कल्पना है उसी का नाम सप्तभंगी है। अतः नाना प्रतिपाद्य जनों की तरह एक प्रतिपाद्य के लिए भी प्रतिपादन करने वालों का सप्त विकल्पात्मक वचन विरुद्ध नहीं ठहरता है। नाना प्रतिपाद्य विषय माने हम 6 द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिपाद्य माने प्रतिपादन करने का विषय, नाना माने अनेक, 6 द्रव्यों का प्रतिपादन कर रहे हैं। अब 6 द्रव्य के प्रतिपादन मन में क्या क्या द्रव्य तो सभी हैं, 6 के 6 सद्रव्य लक्षणम, अपने अपने अस्तित्व के लिए सभी है ना, सद्रव्य लक्षणम हो गया। नाना में हमने उसको क्या करेंगे? तिर्यक सामान्य। तिर्यक समान में गाय अनेक है पर गोत्र सब में घटित कर रहे हैं।
अनेक पदार्थों में सादृश्य लगाते हुए जो चर्चा की जाती है उसको हम तिर्यक सामान्य कहते हैं। अब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य सब में अस्तिपना है ना, अस्तित्व है, सामान्य गुण सभी उसमें हैं, अस्तित्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व आदि गुण सभी में घटित हो रहे हैं, पर मेरा अस्तित्व मेरा ही है, आपका नहीं बनेगा। हाँ, तो वो तिर्यक सामान्य की अपेक्षा से हम गायों में गोत्व घटित कर रहे हैं सब में, और 6 द्रव्य की चर्चा कर। अब द्रव्य का लक्षण बता रहा, सद्द्रव्य लक्षण, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। तिर्यक सामान्य की अपेक्षा से अनेक पदार्थों में सदृशता दिखाते हुए उनमें एकत्व घटित किया जाता है। तिर्यक समान होता है, समान। हाँ, नाना प्रतिपाद्य जनों की तरह बहुत सारे मनुष्य बैठे हुए हैं, सभी को मनुष्य बता रहे हैं हम, मनुष्यों का ग्रुप है ये। तो नाना प्रतिपाद्य में हम सबको मनुष्य कह रहे भैया, अपने अपने मनुष्यत्व को, हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय जब तक है तब तक हम मनुष्य कहलाएंगे। दूसरा वाला बहुत समय तक जीवित रह सकता है और कोई अल्पवायु वाले भी हो सकता है, अपने अपने मनुष्यत्व को। हाँ, अब एक का प्रतिपादन करे तो वस्तु अनेक धर्मात्मक है, चाहे एक को प्रतिपाद्य बनाओ, चाहे अनेक को प्रतिपाद्य बनाओ, सप्तभंगी न्याय की चर्चा उसी प्रकार से होगी। एक वस्तु भी तो अनेक धर्मात्मक है, मैंने बताया ना, तपस्वी करे तो मात्र तपस्वी थोड़ी है, वस्तु तो एक ही ली हमने, माता आचार्य चन्मेश्वर महाराज के विषय को पकड़ा, लेकिन गुणधर्म अनेक दिखा रहे हैं ना। प्रतिपादन करने वाले का सप्त विकल्पात्मक वचन विरुद्ध नहीं ठहरता है। विरुद्ध कैसे बनेगा? एकांत मतलब वो जो एकांतवादी हैं वो पृथक्त्व मात्र को लेते हैं, भिन्न बिल्कुल भिन्न भिन्न। हम गुण और गुणी में पृथक्त्व नहीं दिखाते, अन्यत्व दिखाते हैं। गुण और गुणी में अन्यत्व है, पृथक्त्व नहीं है। एक की चर्चा कर रहे हैं, हमने गणन्यारिका विजयमती माता जी ले ली। अब उनकी बाल्यकाल से लेकर के समाधि पर्यंत की नाना जो पर्याय हैं उस एक में ही तो घटित कर रहे हैं ना, और सब में अन्यत्व दिखा रहे, पृथक तो नहीं दिखा रहे कि वह बाल्यावस्था वाला जीव अलग, अध्ययन काल में जब था उनका जीव अलग, ऐसे दिखा रहे क्या? नहीं, वही बता रहे। सप्तभंगी न्याय है ये। अब 5 मिनट है, आपको श्लोक उच्चारण हो जाएगा। करूँ? हाँ ठीक।